के 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों की कौन सी जजीरे की सैर कर रहा था जब फोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होशो हवास की दुनिया में ला पटका। अपने ख्वाबदीदा असहाब को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम हस्बी आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अबू जी की संजीदा सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अबू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और उस वक्त सब अस्पताल में थे। अगरचे बकौल उनके फिक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी परेशानी, लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज मुझे गुफ्तगू किसी अनहोनी का पता दे रही थी। लहजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचे अबू जी उस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालिदैन, खाला खालू, मेरी छोटी बहन, सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तिहान की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते हैं और हमारी उनसे बहुत खुशगवार मरासिम थे। खाला खालू निहायत शफीक, पुरसलूक और जिंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने उनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सवाए औलाद के, लेकिन उन्होंने उस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने के बजाय तकदीर का लिखा जानकर उससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत हम पर निछावर करते थे। नतीजन हम दोनों भी उन्हें वालिदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जाग के पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ़ हो रहा था कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे डेरों को हिदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। फौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागते हैं, लहजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नजर आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर में भी काफ़ी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था। कभी कभार कोई अज़दकार गाड़ी नज़र आ जाती, अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बायस बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपने मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों की रहे सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचे मैं फितरतन काफ़ी दिलेर और निडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की बीबत मुझ पर तारी हुई जा रही थी और मैं सफ़र के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाज़ेह हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूं लगता जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकती तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी बेवाला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं उसे कोई चोरो चक्का समझा जो मुझे रोक कर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियाँ डराईं जिनमें आसिफ मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मैंने
मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख़याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस पहर मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जलाल तुकाबिर करता वहाँ तक पहुँचा तो ये देखकर उसे अपनी आँखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहाँ कोई इंसान तो क्या कोई चिड़िया का बच्चा तक ना था। मैंने हर तरफ बखौर देखा, लेकिन चारों तरफ तन्हाई और सन्नाटे का राज था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया और दिल तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा। बमुश्किल मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बहुत बड़ा सा ढेर धरा हुआ है। न जाने वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो सांस में इतना इंसान से बड़ी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर बालों से ढकी हुई थी। सिर्फ उसके सुर्ख खौफनाक आंखें और हाथ पाँवों के लंबे लंबे और मुड़े हुए नाखून नजर आ रहे थे। वो अपनी लाल लाल डरावनी आंखों से निहायत गुस्से में तलहा को घूर रही थी। दहशत से तलहा की आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल उछल कर हलक में आ गया। सांस लेने में अटकने लगा और हाथ पांव सुनसाने लगे। इससे हरकत करना मुहाल था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आवाज़ मुस्तमर किए और ज़ेरे लब कुरानी आयत का विर्द करते हुए गाड़ी को तूफानी रफ्तार से भगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पिछली सीट खाली हो गई है। मैंने शीशे से पिछली सीट पर देखा तो वो आसिफ वहाँ से जा चुका था। अभी वो पूरी तरह सुकून का सांस भी ना ले पाया था कि उसे यूं लगा जैसे गाड़ी धीरे धीरे नहायत वज़नी होती जा रही है और उसे चलाना मुश्किल होता जा रहा था। जिस गाड़ी को मैं जहाज़ की तरह उड़ा रहा था अब गधा गाड़ी की तरह घसीटने से भी इनकारी थी। अभी मैं उसे शीशोपच में मुब्तला था कि पीछे से एक खौफनाक केका सुनाई दिया। ऐसे दहशत ज़दा कर देने वाली आवाज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। मुड़कर देखा तो वही गैर इंसानी मखलूक दोबारा सीट पर विराजमान होकर केके लगाते नजर आई। उसकी टांगें इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर लटका रखी थी और पाँव सड़क पर घसीटे जा रहे थे। उसी वजह से गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने आवाज़ बुलंद कुरानी आयत और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की होकर तेज़ी से रवां दवां हो गई। उसके बाद गाहे बाहे ये तमाशा चलता रहा। कभी वो बला पीछे और कभी आगे मेरे साथ वाली सीट पर नजर आती, कभी कहके लगाना शुरू कर देती और कभी निहायत गुस्से से मुझे घूरती रहती। मैंने दुआओं का विर्द जारी रखा और तेजी से गाड़ी भगाता रहा। घंटा भर में शहर के आसार नजर आने लगे तो वो मखलूक यकायक गायब हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया मैं बखैरियत बगैर कोई नुकसान पहुंचाए मेरा पीछा छोड़ दिया। अभी मैं अस्पताल से 15 मिनट के फासले पर था कि फिर मुझे शौक लगा। रात की तारीकी और मूसलाधार बारिश में खालू एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े नजर आए। मैंने ब्रेक पर पाँव दबाया तो गाड़ी सड़क पर दूर तक घसीटती चली गई। खालू तेज तेज चलते हुए आए और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर मेरे साथ बैठ गए। इतनी तेज बारिश में खड़े होने के बावजूद उनका लिबास बिल्कुल खुश्क था। मैंने निहायत हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा वो यहाँ क्या कर रहे थे, तो उन्होंने धीरे से कहा बस बेटा यूं ही खड़ा था। वो बिल्कुल कमसम और खोए हुए थे। बातों को इंतहाई शौकीन और बात बात पर जोर जोर से केका लगाने वाले खालू बिल्कुल खामोश थे। सोच सोच कर बमुश्किल चंद अल्फाज अदा कर रहे थे। जब मैंने उनसे सबकी खैरियत पूछी तो वो गोया हुए हाँ बेटा सब बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र ना करो। तुमसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं चाह रहा था तो मैं चला आया। मैं हैरत से सोचने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर मैंने मज़ीद पूछना मुनासिब ना
ना समझा। मुझे लगा कि एक्सीडेंट्स ने उनके आवाज़ को मुतासिर कर रखा है। मैं खुद भी अस्पताल पहुंचने की जल्दी में था, लिहाजा खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। जब पार्किंग में पहुंचकर मैं उतरने लगा तो ये देखकर मेरी सटई गुम हो गई कि बराबर वाली सीट खाली थी। मैं तेज़ी से अस्पताल में दाखिल हुआ तो सामने ही मेरे वालिद निहायत दिलगरफ्ता हालत में खड़े नजर आए। मैं खालू के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो खामोशी से तेज तेज चलते हुए मुझे अंदर ले गए। कमरे का मंजर देखकर मुझे फुर्सत तारी हो गया। सामने ही बिस्तर पर खालू की लाश रखी थी, जो रोड एक्सीडेंट में मौके पर ही दम तोड़ गए थे। अम्मी और खाला मुझे देखकर लिपट कर आईं और मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैं अपनी आवाज़ों में ही कब था जो उन्हें तसल्ली देता। मैं तो हैरत से खड़ा था, ये सोच रहा था कि अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए थे तो अभी मेरे साथ गाड़ी में कौन था? क्या उनकी मोहब्बत वाकई इतनी शदीद थी कि उससे मिले बगैर जाने का दिल रजामंद ना था? यही वो मामा है जो कभी मुझसे सुलझ नहीं सका।